जनता ने इसलिए देखिए पसंद किया है, बात समझिए। जब सपा सरकार और बसपा का लगातार कल्याण सिंह के बाद से सरकार बनती आई और प्रताड़ित हुए सारे हिंदू, ठीक है, तो आई बिल्कुल आनी चाहिए योगी की सरकार। मोदी आई चाहिए। अरे आएंगे भाई, वीएम है तो क्यों नहीं आएंगे, एवरी वोट मोदी। हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रयागराज जंक्शन, बिल्कुल प्रयागराज जंक्शन आप देख सकते हैं। और आज हम आए हैं प्रयागराज जंक्शन पे और यहाँ पे ये जानने कि आखिर 2024 का चुनाव आ गया है और 2024 के चुनाव में एक तरफ से मोदी जी हैं, एक तरफ से महागठबंधन है। तो प्रयागराज की जनता और यहाँ के स्टेशन के यात्री, उनकी क्या राय होगी, बस यही जानने की कोशिश करते। तो चलिए भाई साहब, क्या नाम होगा? सर मेरा नाम रणजीत चौधरी है, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा। तो वहाँ हमारे अभी चुनाव हैं 25 तारीख को। हाँ। तो वहाँ 120 सीटें, मतलब 200 में से 120 सीटें बीजेपी जीत रही है वहाँ राजस्थान में। अच्छा। और 3 तारीख को नतीजा आ जाएगा, आप देख लेना। ये कैसे बता दिया आप? कोई रेखा का विचार? रेखा नहीं, एग्जिट पोल, मतलब सट्टा बाजार, फलोदी सट्टा बाजार है हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा। हाँ। वो निकालता है ये चीजें सब, मतलब बीजेपी सरकार बन गई राजस्थान में। हम बोल रहे हैं, ये दावा करके जा रहे हैं आपसे, 3 तारीख को हमारे नंबर ले लो, बात कर लेना। ऐसा? बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रणजीत चौधरी है। एक तो जन्म कुंडली भी बना दो हमार। कुंडली नहीं, हम उनके आधार पे बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, छोड़िए 2024 की बात करेंगे। हाँ बताओ। मोदी या गठबंधन? मोदी। काय मोदी? मतलब मोदी की सरकार बनेगी वापस बनेगी? बिल्कुल। आपकी खत्म, मोदी डंका बजना खत्म, जा रहे मोदी? नहीं जाएंगे हमारे राजस्थान। नीतीश जी ने कह दिया। मेरी बात सुनो, नहीं जाएंगे। अब हम राजस्थान के 7-8 हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, सबसे बात कर लो। हाँ। मैं अभी नवीन जिला बनाया मतलब राजस्थान में। राजस्थान में स्वयं कांग्रेस की सरकार है अभी चल रही है। हाँ। उससे परेशान हो गए लोग। ऐसा क्यों है? उस मतलब मोदी में कुछ है, उस मतलब लगा। और मोदी के राज में बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है। देखो नहीं है बेरोजगारी, कौन बोल रहा है बेरोजगारी? विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष तो कुछ, विपक्ष का काम ही है ये बोलने का। ऐसा? हाँ, वो तो भैया देखो, बेरोजगारी तो पहले भी थी। हाँ। अभी भी है। क्या नाम है? आगे भी रहेगी। मेरा नाम लेखराज चौधरी है। हाँ। मैं टोंक जिले से, राजस्थान से ही हूँ। बेरोजगारी पहले भी थी, अभी भी, आगे भी रहेगी, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो गई तो कहाँ जाएगी वो लोग? बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। पर मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी नहीं जाएंगे। मोदी के राज में महंगाई बहुत है। दाल देखो, सुनिए, कांग्रेस सरकार में देखो, एक तो भ्रष्टाचारी। हाँ। और हमारे राजस्थान में देखो पेपर लीक कितने हो रहे हैं। हाँ। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में लगभग पेपर लीक, हर साल पेपर लीक। फिर बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी? पैसे जिसके पास है वो नौकरी लगेगा। पढ़ने वाला, शिक्षा, जैसे हम यहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? शिक्षा लेने आ रहे हैं, वही मिल जाती राजस्थान में। हम भी यूपी आए हैं ना, क्यों? वहाँ बिक्री है पैसों के अंदर, भी भ्रष्टाचारी चल रहा है फुल दबा के। कांग्रेस राज में, कांग्रेस के राज में फुल भ्रष्टाचारी चल रहा है, पेपर लीक चल रहा है, नेता वालों लग रहा है, और बाकी सब ऐसे रहो तो फिर मोदी क्यों नहीं आएगा? मोदी बिल्कुल आएगा। ये भाई साहब अभी कह रहे थे कि मोदी वो पेपर लीक के लिए बोलो ना, फिर पेपर लीक क्यों हो रहा है? पढ़ने वाला तो लगेगा ही नहीं, पैसे वाला लगेगा। राजस्थान में कांग्रेस नहीं आ रही ना, इसीलिए तो राजस्थान में कांग्रेस नहीं आ रही ना। 850 करोड़ का घोटाला, तो अभी शिक्षक भर्ती घोटाला था, कौन उसको करेगा? आप मान लो 150 में से 131 कट ऑफ जा रही है, क्या मतलब हो रहा है? 10-10 लाख रुपए में डोटासरा ने सबको बांट दी, ठीक है, अपने घर से सब आरएस बना। डोटासरा का परिवार, रिश्तेदार जो बन रहा है ना, आरएसएस बन रहा है, पैसों से बन रहा है। पढ़ने वाला क्या करेगा फिर? वही तो बात है ना, फिर बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी? वो सब मिला के आपकी गठबंधन ने कह दिया बिल्कुल मोदी गए। मोदी बिल्कुल नहीं जाएंगे। डंके की चोट के साथ मोदी आएंगे और मोदी के आगे योगी आएंगे। जैसे अब ये बताइए, इधर देखिए कैमरे की तरफ। जनता वोट दी थी मध्य प्रदेश में। हाँ। जनता ने अपना मतदान दिया कांग्रेस को। हाँ। कांग्रेस सरकार बनी थी। हाँ। लास्ट टाइम। हाँ। मोदी अगर ईमानदार होते, हाँ। उनके मामा ईमानदार होते, मामा इतने सगे होते अपनी बहन के लिए, हाँ। तो पिछली बार कांग्रेस क्यों जीती मध्य प्रदेश में? इसने विधायक खरीद के बना लिया। हम किसी विधायक को वोट नहीं देते हैं, हम एक पार्टी को वोट देते हैं। जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चुना था, उसके बाद क्यों बीजेपी ने, अगर बीजेपी ईमानदार थी तो क्यों खरीद लिया? अरे तो काहे बिक गए? फिर मैं क्या, व्यक्तिगत आपको मैं नहीं खरीद सकता। आप किसी पार्टी से, मैं उसके नाम पर वोट दूंगा ना कि आप विधायक के नाम पे वोट दूंगा। पूरे उत्तर प्रदेश में बलिया से एक सीट भाजपा की आई थी, वो मानता हूँ उसने खुद दम पे चुनाव जीता, किसी पार्टी से। बसपा कोई नामो निशान नहीं था, बसपा वहाँ जीती। अब उसको बीजेपी अपने राज्य में ले ले तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि अकेले सत्ता में नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर यूपी है, अगर उत्तर प्रदेश में हमने योगी को चुना और अखिलेश यादव जो है उनके विधायक खरीद ले, तो मेरे साथ किसने अच्छा किया? किसी पार्टी ने अच्छा किया क्या? अगर मोदी सरकार जनता के लिए बहुत अच्छा सोचती है, जौन विधायक बिका होगा, तो आप
आप मैं कहता बिका तो हूँ विधायक नहीं, कांग्रेस बेकार थी ना, तो मोदी ने कितना अच्छा काम कर लिया। हमने नहीं कहा किसी को बेकार, हम क्यों कहेंगे? मैं कहता हूँ अगर ये लोग कह रहे हैं नहीं बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है, तो अगर मैंने मोदी को चुना और सब गठबंधन तोड़ के उसको बना ले तो मेरे साथ तो गलत हुआ ना। तो मध्य प्रदेश सरकार, और रही बात आप लोग बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की बात कर ले, डॉक्टर रमन सिंह 15 साल थे, उसके बाद क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? भैया बताइए। कुछ है जवाब? देखो हमारे राजस्थान की बता सकते हैं हम, बाकी अदर स्टेट की कोई गंदी कंडीशन छत्तीसगढ़ की है, नक्सलाइट मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, उससे खराब स्थिति पूरे हिंदुस्तान में कोई किसी प्रदेश की नहीं है। लेकिन वहाँ पे 15 साल रमन थे, उनके ऊपर भी छाप जांच बैठेगी। तुम्हारी सरकार अभी प्रधान ही मेरी गिर जाए, जांच बैठ जाए, प्रधान से मारेगा, मैं प्रधान हूँ, अगला प्रधान जीत जाएगा मुझे मारेगा, तो वो तो विधायक है भाई, जाँच तो बैठा ही सकते हैं, सरकार उनकी है, क्यों नहीं बैठाएंगे? बिल्कुल बैठाएंगे। और हम आपस में लड़ते हैं, वो आपस में समोसा खाते हैं जाके किनारे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है 2024 देखिए फिर मोदी आवाज है कि जाते? अब की 2024 में तो मोदी आएंगे, उसके बाद अगर आप ऐसे खड़े होंगे तो योगी नहीं आएंगे, ये बात योगी आप जान नहीं लीजिए। आएंगे? उसके बाद अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तब आप ऐसे पूछेंगे तब हम योगी बताएंगे। से कोई नाराजगी है क्या? कोई क्यों नाराजगी होगी? अब लोग तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की सरकार है, हम तो ब्राह्मण हैं, कोई सरकार नहीं है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है एकदम। ऐसा क्यों लगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या नाम बताया आपने? राहुल पाठक। अच्छा, राहुल पाठक जी, आपको क्यों लगा कि ये ब्राह्मण विरोधी? बिल्कुल है। और जो लोग बात करते हैं कांग्रेस की, तो मेरे समय में कांग्रेस सरकार तो नहीं रही होगी जब मैं था हुआ हूँ, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना था। अगर कांग्रेस की लोग बात कर रहे हैं तो जितना कांग्रेस ने कर दिया है ना, भले आप आगे देखिए, हर पार्टी में लोग बेकार होते हैं, क्या इस पार्टी में नहीं है? हमारे अब नाम नहीं लेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े दिग्गज चंदन लगा के साफ हो गए। आप तो यहीं के यहाँ से छुपा थोड़ी है। बिल्कुल। जिस दिन साफ खुले खुलासा उस दिन बात होगी, कौन सही है कौन गलत है। सरकार पलटने के बाद ईडी और वीडी तो सारा छापा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है सबके लिए अब ये बताइए, आज मुंबई महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे से समझौता होकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, आज उनके बेटों से आपकी बगावत हो गई। क्यों हो गई भाई? जब राम मंदिर का मामला था तो बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र से आ गए थे यहाँ पे, तब तो आप बीजेपी के समर्थन में जो था वो अच्छा था। अब जब वो लोग उनके बेटे आए तो बेटे बुरे हो गए। जब बाप से सरकार बनानी थी तो बीजेपी ने वहाँ गांठ जोड़ा, मिला, राम मंदिर में बुलवाया, मरवाया, उसके बाद जो क्या राम मंदिर के संतुष्ट नहीं है क्या आप? पूरे हिंदुस्तान में कल्याण सिंह जैसा कभी नहीं होगा कोई, ना है ना कभी बन पाएगा। उसने अपनी सीट छोड़ दी थी, मोदी सीट छोड़ दे। इतना बड़ा कांड वहाँ पे हुआ था, बिना कपड़े के दौड़ाया गया, सरकार उनकी थी, सरकार इस्तीफा दे देती। नीतीश मणिपुर का कुछ उससे बात हुई क्या? कोई बात नहीं हुई। हाँ, जहाँ झंडा दिखाना हो वहाँ खड़े हो जाएंगे जाके। क्यों भाई, क्यों खड़े हो जाएंगे? तो क्या लग रहा है बदल दोगे आपकी सरकार? देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ। प्रधानमंत्री में मोदी इस बार बनेंगे, उसके बाद बीजेपी सरकार अरे नहीं तो इतनी दिक्कत है तो यही बार हटा ले। एक आदमी से हटेगा। अब देखिए ये भैया राजस्थान के हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात होती तो हरा देते। अब भाई साहब ने कहा उत्तर प्रदेश में कहा तो योगी का बुलडोजर चल रहा देखिए एक बार बताएं आपको, बुलडोजर चलने से ना, देखिए एक बात समझिए, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं एकदम शरीफ हैं, हम दो बेटे हैं। अब पिताजी के दोनों बेटे शरीफ तो हो नहीं सकते। अब एक नहीं, अब एक बेटा भैया राजस्थान में तो हम बीजेपी की सरकार हटा रहे हैं। बीजेपी की है कहाँ? हाँ, हट ही रही है, बीजेपी की नहीं आएगी, ये बिल्कुल श्योर है। तो पहले से कांग्रेस पहले ही नहीं थी और अभी नहीं आएगी। अभी नहीं। ये भाई साहब कह रहे हैं हम लोग बना रहे हैं कांग्रेस की सरकार। ये भाई साहब कह रहे हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं राजस्थान की है ये। हाँ, ये कांग्रेस राजस्थान के हैं। ये राजस्थान कह रहे हैं, बीजेपी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वहाँ क्या है कि वहाँ की सीट है वो आरएलपी की है, अलग पार्टी है, उसी का पता है इनको। हाँ भाई, इसका मेन मुद्दा मैं बताऊं, इसने जो बीजेपी ने आर्मी का जो 4 साल वाला कर दिया और जो इसका अग्निवीर कर दिया, और जो इनको लाखों बच्चों का पेपर कैंसिल कर दिया था और इनकी पेंसिल बंद कर दी थी, जो तीनों सेना। इसमें मोदी जी ने कोई गलत नहीं किया, जिसमें दम होगा वो 4 साल में से भी मतलब वो छठ के बंदे आगे जा सकते हैं। 30 पता नहीं, अरे इनको अभी पता नहीं, इनको ना अभी आर्मी में गए नहीं है। जो बच्चे मेडिकल पास है, फिजिकल पास है, पेपर पास है, उनका पेपर है ना जो कैंसिल कर दिया था। लाखों बच्चे ट्रेनें चलाई थी, आपको पता है, तो बिहार में भी चलाई थी, वो मुद्दा बहुत गर्म हुआ था, पता है आपको सब। अरे ये बताओ 2024 में मोदी आएंगे? झोले नहीं आएंगे, मोदी नहीं आएगा, मोदी नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। भैया हम इसकी सपोर्ट में है भाई, मोदी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, हम तो मोदी विरोधी हैं भाई साहब, बहुत महंगे करेंगे। योगी जी के पास अगर मुद्दा होता तो टी राजा के पास हैदराबाद जब गए थे तो वो ये क्यों कह के आए कि जय श्री राम बोलिए और आप आइए चुनाव के बाद? क्यों भाई, अगर आप इतने काबिल हैं, आपके पास और मुद्दा है, तो आप जब टी राजा तो खुद ही भगवा का चेला है बहुत बड़ा, हम भी हैं, कट्टर हिंदू है, उससे बड़ा तो योगी। भाई तुम बताओ, मोदी आएंगे जाइए? अरे आएंगे भाई, ईवीएम है तो क्यों नहीं आएंगे? एवरी वोट मोदी। हाँ, ईवीएम का क्या मतलब भाई? मोदी
मोदी आएगा भाई, वो हिंदू विचारधारा को फॉलो करती है तो वो आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। ये सब कह रहे ना आएंगे। अब ये यूपी के हैं, नहीं तो क्या जानेंगे कहाँ आएंगे। यूपी में तो योगी का हंटर चल रहा है भैया। यूपी के चल रहा है, दिन बाद नहीं चलेगा। अब भाई बुलडोजर देख रहे हो घूम रहा है। अगर सुनिए मेरी बात, अगर जनता ना पसंद करती योगी को तो अभी 21 साल हुआ जनता ने इसलिए देखिए पसंद किया है, बात समझिए। समझाइए। जब सपा सरकार और बसपा का लगातार कल्याण सिंह के बाद से सरकार बनती आई और प्रताड़ित हुए सारे हिंदू, ठीक है, तो आई बिल्कुल आनी चाहिए योगी की सरकार, लेकिन एक अत होती है। अब वो हमें चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए ना। देखिए अभी योगी की सरकार में 3.5 साल है। हाँ। मोदी की सरकार में अभी आएगी 6 महीना है। मोदी की सरकार, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बीजेपी में इतनी बड़ी पावर है और सनातनों की इतनी बड़ी ताकत है तो ओवैसी अपनी संसदीय सीट हार जाए, उस दिन मैं योगी से बात करूंगा। योगी गए थे ना वहाँ बोलने, आइएगा अयोध्या। अरे क्यों आइए, आप मुद्दे पे बात करिए। टी राजा खुद जीत लेगा चुनाव, उसको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। आप ओवैसी की सीट हरा दीजिए। 2024 में मोदी आएंगे कि जाएंगे? देखिए उसमें फिर मैं कह रहा हूँ फिर बहस करें, इसका मतलब उसमें क्यों आएंगे, सुनिए, अरे उसमें क्यों आएंगे, आप सुनना चाहते नहीं आएगी। देखिए आप प्रश्न का उत्तर एक तरह तो कहते 2024 में आएंगे। गलती तो बता ही रहे हैं, गलती तो देखिए, चुनना ना चुनना हम तो चुनेंगे, लेकिन गलती तो बताएंगे ना। भैया आप बहुत सबसे ज्यादा सीनियर है, आपको क्या लग रहा है मोदी आएंगे कि जाएंगे? भैया मोदी चाहे आए चाहे जो आए, हमको किसी दिक्कत नहीं है, जो आएगा सबसे हम। हाँ सर, मोदी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये सब कह रहे नहीं आएंगे। सर आएंगे सर मोदी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मोदी? अब देखिए, अच्छा काम करने वाले के जानते हैं थोड़ा तकलीफ होता है, ठीक है ना, और जो बुरा काम करने वाले को जानते हैं कोई तकलीफ नहीं होता, ठीक है। बुरा काम कर रहे का, ए भाई बुरा काम कर रहे होगा तुम तो। अच्छा काम करने के लिए बहुत शांत शक्ति होती है, ठीक है। अभी ऐसे आप कुछ मत कीजिए, लेकिन अभी 2 घंटा पाठ पूजा में बैठ जाइए, आपको समझ में उलझन होने लगती है, जो भी सरकार, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी के अंदर कोई, सुनिए, मोदी जब गलत साबित होंगे, जब उनके विपक्ष में अगर कोई आदमी अगर बोलेगा कि हाँ मोदी ने ये कार्य किया, ठीक है, इन्होंने एक भ्रष्टाचार किया, तो साबित होगा, तब मैं उसको मानूंगा कि हाँ कि मोदी गलत है। मतलब मोदी आएंगे? हाँ मोदी आएंगे, यही सब कहा रहे मोदी मोदी। तो आपने देखा कि यहाँ की जनता ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, और आप भी अपनी राय जरूर रखें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं कुछ कहना चाहता हूँ।